वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जब बात एक परिवार यानी कि एक फैमिली की हो रही हो तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ख़ास करके पेरेंट्स और बच्चों के केस में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं। कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उन्हें हम ओवर एक्सपेक्टेशंस का नाम देते हैं। अब ओवर एक्सपेक्टेशंस के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी, और इसमें पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह डील करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर भावना बर्मी के साथ। डॉक्टर भावना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर भावना, जिस तरह से मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं खास करके पेरेंट्स और बच्चों के केस में, तो उसे हम ओवर एक्सपेक्टेशंस का नाम देते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, ओवर एक्सपेक्टेशंस के क्या बेसिक कारण हो सकते हैं? देखिए, ओवर एक्सपेक्टेशन होता है हमारी खुद की डिज़ायर्स। जी। अब एक्सपेक्टेशंस अगर रियलिस्टिक हो तो वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बच्चों की उन्नति में बहुत ही काम आती हैं, बिकॉज इट लीड्स टू पॉजिटिव सक्सेस। पर जब हम बच्चों का पोटेंशियल समझते हुए उनसे उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना इज कॉल्ड मोटिवेशन। बट जब वो थिन लाइन क्रॉस हो जाती है और उनसे उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं जितना उनमें क्षमता या उनका पोटेंशियल ही नहीं है, तो जितनी उनकी क्षमता होती है वो उतना भी नहीं कर पाते एंड दे स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग बिलो देयर पोटेंशियल। दैट इज व्हेन वी कॉल इट एज ओवर एक्सपेक्टेशन। राइट। कई बार स्टडीज के प्रेशर की वजह से बच्चे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और ऐसे केस में जब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो बच्चे इसके साथ डील नहीं कर पाते। कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो किस तरह से पेरेंट्स को बच्चों के साथ डील करना चाहिए अगर अकेडमिकली बच्चा बहुत ज्यादा साउंड नहीं है और उसमें काफी ज्यादा अदर क्वालिटीज हैं? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्पेशली अभी जो रिजल्ट आया है और ये जो 100% सिंड्रोम पूरी सोसाइटी में घूम रहा है, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले पेरेंट्स को हर एक बच्चे का एक स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसके अंदर वीकनेसेस हैं, और वीकनेसेस को वीकनेस नहीं मानेंगे, एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मानेंगे, ताकि जब हम वो थोड़ी थोड़ी जो उनकी वीकनेसेस हैं उनको एबिलिटीज दें या कोपिंग स्ट्रैटेजीज दें, तो वो वीकनेस भी कहीं ना कहीं जाके एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको जरूर रीइंफोर्स करें, अप्रिशिएट करें, ताकि दे स्टार्ट डेवलपिंग होलिस्टिकली एंड एज अ कंप्लीट इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिफाई करते हुए जब पेरेंट्स आगे चलेंगे तो डेफिनेटली एक होलिस्टिक ग्रोथ रहेगी। राइट। बहुत सही कहा डॉक्टर भावना ने कि बच्चों की स्ट्रेंथ को, उनकी क्वालिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार पेरेंट्स अपने सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस पर को बच्चों पर लादने लग जाते हैं और उनको लगता है कि जो हम चाहते हैं बच्चा वही आगे जाकर बने, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस केस में किस तरह से डील करना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनीता हमसे फोन लाइन पर बात करेंगी। जी अनीता। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून अनीता, बताइए। हाँ मैम, मेरा बेटा है 8 साल का, क्लास 3 में पढ़ता है वो जी। लेकिन मैं वो मतलब बिल्कुल भी अपने पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं होता है। ओके। कल उसका टेस्ट है, उसको तभी भी उसको नहीं पता तुम्हारा टेस्ट किस चीज का है, क्या करना है, मतलब उसे स्टडी की पूरी हेडेक मुझे लेनी पड़ती है। ओके, 8 साल का इनका बेटा और इन्हें ऐसा लगता है कि स्टडीज पर ध्यान नहीं दे रहा, क्या कर सकती हैं ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंटिंग को कभी भी हेडेक मत समझिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको हेडेक समझेंगे उतना ही ज्यादा वो हमारे लिए एक हेडेक बन जाएगा। पेरेंटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर वो अपने बेटे से जरूर बात करें कि अब आप 3rd स्टैंडर्ड में आ गए हो। 3rd स्टैंडर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास। इसके अंदर आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, और जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद अच्छी तरह से अपने आप से इसको ड्यूटी की तरह निभाएंगे तो आपका ही परफॉर्मेंस, आपका ही सक्सेस बेटर होगा और आपको ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और खुशी देने के लिए एज अ मदर एक बिहेवियर चार्टिंग का आप सहारा ले सकती हैं, जिसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो शायद स्कूल में ही नोट करके नहीं आता कि किस चीज़ का टेस्ट है, क्या होमवर्क मिल रहा है, क्या उसका सिलेबस है, तो एज 3 पॉइंट्स उसके चार्ट में आप लिख सकते हैं कि अगर वो स्कूल से ये तीनों चीज़ें नोट करके आ
पूछा गया, क्या होमवर्क है, क्या सिलेबस है, किस किस चीज का टेस्ट मिला है, तो आप उसको घर आके इसके लिए स्टार्स या स्माइलीज दे सकती हैं। ऐसे ही घर पे अगर उसका एक सेल्फ स्टडी का रूटीन आप बनाना चाहती हैं और फिर आपके सपोर्ट के साथ वो पढ़ाई करे, वो बनाना चाहती हैं, तो उसके स्माइलीज दे सकती हैं। जब वो स्माइलीज अर्न कर ले तो फिर उसको उसका इंसेंटिव दीजिए जो वो चाहता है करना, जैसे प्ले टाइम हो सकता है, कंप्यूटर टाइम हो सकता है, टीवी टाइम हो सकता है, एज अ रिवॉर्ड। तो ये होगा कि वो अपने स्माइली ज्यादा करने के लिए अपना खुद डिसिप्लिन बनाएगा, और जब आप उसको रीइंफोर्स करेंगी तो ऑटोमेटिकली उसको एक अप्रिसिएशन मिलेगी, एंड अप्रिसिएशन विल बिगेट मोर एंड मोर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज एंड। एग्जैक्टली, क्योंकि अप्रिसिएशन जिंदगी में हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कई बार पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि बच्चों को भी अप्रिशिएट करना उतना ही जरूरी है जितना कि उनकी खुद की लाइफ में अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट गिविंग रिवॉर्ड्स टू हिम। उसको जब आप स्माइलीज देंगी तो वो इस केस में बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश जरूर करेगा। वैसे अभी बात करेंगे बीना के साथ फोन लाइन पर। जी बीना। हेलो। हेलो जी बीना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। मैम एक्चुअली मेरी 2 किड्स हैं, 12 इयर्स एंड 10 इयर्स। जी। दोनों की आपस में फाइटिंग बहुत होती है। हालांकि जो 10 इयर्स का बॉय है वो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट और मतलब स्मार्ट है जी। और जो 12 इयर्स है वो बहुत ही जिद्दी टाइप है, अपने आप को बहुत ओवर रिएक्ट करता है, मतलब ओवर स्मार्ट समझता है वो, जबकि वो है नहीं। ऐसा मुझे फील होता है। और वो पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, समझता सब कुछ है, ये चीज इम्पोर्टेंट है वो है, लेकिन लापरवाही जबरदस्त है उसके अंदर। वो मानता भी नहीं है, बहुत ही प्यार से जब बहुत ज्यादा रेपिटेशन देने पर वो मानने की उस पर आता है। जी। कैसे डील? ओके, 2 बच्चे हैं इनके, 10 और 12 साल के बेटे हैं इनके, काफी बड़े हो रहे हैं, अभी ग्रोइंग स्टेज पर हैं और काफी झगड़ा होता है। सिबलिंग्स में झगड़ा होना एक आम सी बात है। तो क्या रीजन हो सकते हैं सबसे पहले तो इसके, जैसे कि इन्होंने खुद ही एडमिट किया कि दूसरा जो बेटा है 12 साल का वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, कैसे डील कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ? देखिए बीना, वन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इज अ नॉर्मल थिंग, जिसको हम कहते हैं सिबलिंग राइवलरी। एक लव हेट रिलेशनशिप, स्पेशली जब 2 बच्चे सेम जेंडर के होते हैं, काफी आम देखने में आता है। दूसरी चीज, इनका जो बड़ा बेटा है, ही इज ग्रोइंग इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल फेज, जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। तो बीना वो अपने ही कंसर्न्स के साथ अब इस दौर से गुजर रहा है जिसमें उसको आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपके सहारे की और भी ज्यादा जरूरत है, जितनी कभी भी उसको पिछले 12 सालों में नहीं रही हो। तीसरी चीज, आप कह रही हैं कि वो ओवर स्मार्ट है। अब जनरली जब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली एक अंडर के खिलाफ आया हुआ होता है। व्हेनेवर समबडी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट मोर देन व्हाट ही इज, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसको वो पूरा कर रहा है। तो आपको उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से ग्रो करने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कंपैरिजन ये भी हो रहा है कि जो उनके 10 साल का बेटा है, ही इज truly an intelligent overall developed person, तो उसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं कॉन्शियसली भी होता होगा, आप भी करती होंगी जैसे आम बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, और आपका जो बड़ा बेटा है वो भी सबकॉन्शियसली इसको इंटरनलाइज कर रहा है। इसलिए अब वो स्टबर्न होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी जो हुनर है उसको पूरी तरह से निखर के बाहर नहीं देख पा रहा। तो आप उसकी मदद कीजिए टू हेल्प हिम बिकम अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, और जैसे जैसे आप उसको देखें कि वो इम्प्रूव हो रहा है, उसको रीइंफोर्स कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। थोड़ी थोड़ी अप्रिसिएशन से, थोड़े थोड़े इंसेंटिव से आप देखेंगे कि उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, एंड वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड कंपैरिजन तो आप बिल्कुल मत कीजिए दोनों बच्चों में। राइट, कंपेयर करना बच्चों में कई बार झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है, और एक माँ से ज्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। तो माँ एक ऐसी मतलब पिलर होती हैं घर की, जो बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती हैं, उनकी केयर करती हैं, उन्हें बड़ा भी करती हैं। वैसे अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद और बातचीत करेंगे कि किस तरह से ओवर एक्सपेक्टेशन से काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन के केसेस में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। कई बार पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ पर भी असर पड़ता है, खास करके अगर बच्चा छोटा है तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना मुनासिब नहीं होता, और इस बात का अंदाज़ा पेरेंट्स को शायद नहीं होता कि इससे बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं अपनी एक्सपर्ट से कि कैसे बच्चा अंडर प्रेशर होकर अपनी ग्रोथ पर असर डाल सकता है अगर उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। अगर बच्चों से ओवर एक्सपेक्ट किया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, तो कैसे बच्चों की ग्रोथ पर इसका असर पड़ सकता है, डॉक्टर भावना?
देखिए, इसके 4 मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि बच्चा अपनी खुद की पर्सनालिटी पूरी तरह से नहीं डेवलप कर रहा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली अपने आप की जो उसकी एस्टीम है वो नीचे लेके जाता रहता है, तो हिज परफॉर्मेंस इज बिलो हिज पोटेंशियल परफॉर्मेंस। और 4 तरह के जो इम्पैक्ट होते हैं, सबसे पहला होता है कि उसके सोमैटिक स्फीयर में देखते हैं कि बच्चे को इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको एपेटाइट डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। आज की डेट में एनोरेक्सिया काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो ओवर एक्सपेक्टेशन को इंटरनलाइज कर लेता है, या अलग अलग तरह की एक्स एंड पेन्स हो जाती हैं। कॉग्निटिवली, विच इज़ द सेकेंड पॉइंट, उसके अंदर उसकी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, उसकी फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है, और एक प्रोक्रेस्टिनेशन वो करना शुरू कर देता है, जिसमें वो पोस्टपोन करता रहता है चीज़ें। तीसरी चीज़, इमोशनल ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। या तो वो ये चीज़ इंटरनलाइज कर लेता है और एक बहुत नेगेटिव आइडियोलॉजी, थॉट्स और फीलिंग्स के साथ अपने आप को बड़ा करता है, और कभी कभी एक डिप्रेसिव फेज में चला जाता है, एंड इवेंचुअली अगर केसेस बहुत एक्सट्रीम हो तो सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी दिखने को आते हैं। और दूसरा होता है व्हेन ही स्टार्ट्स एक्सटर्नलाइजिंग हिज ओवर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ एंगर, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट हो जाना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर। पापा ने ओवर एक्सपेक्ट किया पर गुस्सा निकल रहा है मम्मी के ऊपर, गुस्सा निकल रहा है बाकी सिबलिंग्स के ऊपर, नहीं तो सर्वेंट्स के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर। तो बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नलाइज करते हुए एक ऐसी अपनी पर्सनालिटी बना लेना जिसके अंदर अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा दिखती हो, क्योंकि ओवरऑल बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करने लगता है। ओके, अगर बच्चा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट फील करेगा, जैसे कि डॉक्टर भावना ने कहा, तो उसकी ग्रोथ पर अल्टीमेटली उसका असर नजर आएगा, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, जेनी हमसे बात करेंगी। जी जेनी जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ जी। आई एम अ डिवोर्सी एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट। तो मेरी बेटी के लिए मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है, तो मैम मैं आपसे एडवाइस लेना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। कितने साल की है आपकी बेटी? शी इज 4.5 ईयर्स की हैं, काफ़ी छोटी हैं, और बच्चों का मन जैसे कि बिल्कुल कच्चे घड़े जैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके साथ प्यार से डील करना। बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने, जेनी ने, कि किस तरह अपनी बच्ची के साथ डील कर सकती हैं, किस तरह से एक्सपेक्टेशंस रख सकती हैं। बिल्कुल जेनी, सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रखिए जिसको हम कहते हैं रियलिस्टिक। अपने बच्चे को, वो 4 साल की हो गई है, उसको पूरी तरह से समझिए, और समझ के उसका एक पोटेंशियल असेस कीजिए, और उस पोटेंशियल के हिसाब से उसके सामने एक्सपेक्टेशंस आप सेट करना शुरू कीजिए। आइडली अभी इट इज़ अ फेज इन विच यू हैव टू एक्सपीरियंस, यू हैव टू ऑब्जर्व कि बच्चे के अंदर क्या क्या हुनर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं, जो उसके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर आप खास तौर से फोकस कीजिए और उनको और ज़्यादा डेवलप कीजिए। अब एरियाज ऑफ इंटरेस्ट उसके एकेडमिक्स में भी आप ढूंढिए, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसको वो ज़्यादा पसंद कर रही हो, जैसे इंग्लिश अब शुरू हो गई होगी, हिंदी शुरू हो गई होगी, मैथमेटिक्स शुरू हो गई हो, उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए। उसके साथ साथ जो नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी उसकी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए उसके करिकुलम में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि 4 साल का बच्चा है। इट इज़ अ टाइम इन विच आप जितना ज़्यादा उसको एक्सपोजर देंगे उतनी ही ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस उससे बाद में रख सकेंगे। बट द की वर्ड इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू हर पोटेंशियल, ताकि वो भी अपने से बेटर कर सके। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस उसको नीचे ना खींचे, बट आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उसको ऊपर की तरफ लेके जाए। राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर एक्सपेक्ट करना बच्चों से गलत बात हो सकती है। इससे बच्चों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन बच्चे बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत सॉफ्ट होता है उनका मन, तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, और जैसे कि डॉक्टर भावना ने बताया कि इरिटेबल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और मेंटली बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट फील करने लगते हैं। और मैं जानती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि उनके बच्चों पर किसी भी तरह का कोई असर हो। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। श्रुति हमसे बात करेंगी फोन लाइन पर। जी श्रुति। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून श्रुति, बताइए। हाँ मैम, मेरी बड़ी बेटी 8 ईयर की है, स्टार्टिंग से स्टडी में काफी अच्छी है, और मैम उसके फर्स्ट रैंक लाती है यूकेजी एलकेजी से जी। लेकिन मैम अब उसका वो टीवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो गया है, तो उसकी स्टडी इफेक्ट करती है। अगर मैं उसे एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत है उससे, क्योंकि वो कर सकती है, लेकिन मैम अब अगर मैं उसे फोर्स करती हूँ पढ़ने के लिए तो वो पलट के मुझे जवाब भी दे देती है।
तो और एक छोटी बेटी है मैम, उसका बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी चीज अगर मैं बड़ी बेटी की पहले करना चाहूंगी तो वो कहती है मम्मी पहले मुझे करो, अगर आप खाना दे रहे हो तो पहले मुझे खाना दो, आइसक्रीम दे रहे हो तो पहले मुझे दो, बड़ी बेटी को नहीं। तो वो रिजेक्शन भी फील करती है कि मम्मा छोटी बेटी की बात को हमेशा प्रेफर करती है, मेरी नहीं। तो ये दो प्रॉब्लम मेरी मैम है, तो आप मुझे डॉक्टर से कोई सॉल्यूशन बताएं। मैं तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इनकी प्रॉब्लम का? दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दोनों बच्चों में आगे चलकर इसका असर जरूर पड़ सकता है। क्या कर सकती है इनकी मॉम? श्रुति, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच ब्राइट चिल्ड्रन, और स्पेशली लोअर केजी से 3rd स्टैंडर्ड तक उसने इतना अच्छा अपना रिजल्ट रखा है, उस पे आप फोकस रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करेंगी फॉर हर गुडनेसेस या फॉर हर स्ट्रेंथ्स, उतना ही ज़्यादा वो अपनी स्ट्रेंथ्स को उभारने की कोशिश करेंगी। एक ऐसी उम्र आ गई है अब बिटिया की जिसपे उसको फोर्स मत कीजिए, बट उसको एक कंट्रोल्ड डिसिप्लिनिंग स्टाइल सिखाइए, जिसके अंदर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी ओनस आप बिटिया के ऊपर ही डालिए। उसके साथ बैठ के एक करिकुलम्स आप बना सकती हैं जिसके अंदर उसे डिसाइड करने दीजिए कि वो चाहती है, अगर वो फर्स्ट आना चाहे, वो बिल्कुल भी आपको नहीं कहेगी कि नहीं मैं ये नहीं चाहती, तो जो आपका मकसद है वो उसका मकसद बन जाएगा। तो जब वो चाहेगी तो उसके हिसाब से आप कहिए कि बेटा अगर हम फर्स्ट 5 में आना चाहते हैं तो फर्स्ट 5 में आने के लिए आपके हिसाब से आपको किस तरह का पढ़ाई का शेड्यूल बनाना चाहिए। वो कहेगी कि मम्मी मुझे लगता है 2 घंटे में पढ़ लूं, तो थोड़ा सा आप स्ट्रेच करके कहिए कि चलिए आप 2 घंटे खुद पढ़ लीजिए, 1 घंटा मम्मी के साथ आप बैठ के पढ़ लेंगी। अब 2 घंटा जब आप खुद पढ़ लेंगी, उसमें आपने अपना होमवर्क कर लिया, अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर कर लिए, उसके बाद उसको वो जो टीवी बड़ा पसंद है उसका एक रिवॉर्ड दे दीजिए, बट एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए जो बिटिया से पूछ के आप सेट कीजिए। थोड़ा सा नेगोशिएट करके अप्रोक्सीमेटली अबाउट 45 मिनट्स एज अ रिवॉर्ड टीवी टाइम इज फाइन। उसके बाद फिर से वो 1 घंटा अपना एकेडमिक्स में लगा ले, उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई और आउटडोर एक्टिविटी दे दे, एंड फिर रात को अगर एंड करें आधा घंटा टीवी देखने के लिए, तो अबाउट 1.5 आवर्स ऑन वर्किंग डे अगर बच्चा टीवी देख के खुश हो सकता है तो उसको एज अ रिवॉर्ड, एज एन इंसेंटिव आप देंगी तो ठीक रहेगा। दूसरा इनका प्रश्न, बच्चों में सिबलिंग राइवलरी बहुत ही कॉमन रहती है, और अभी हमने पीछे कॉलर को भी बताया, स्पेशली सेम जेंडर में। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों बच्चों को एक इक्वल स्पेस मिलनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो आपको ऐसा अपना पेरेंटिंग स्टाइल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटी बिटिया को ही सबसे पहले चीजें दी जाए। इट हैज टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड। तो यू कैन कीप की आज का दिन बड़ी बिटिया को चीजें सबसे पहले मिलेंगी, अगले दिन दूसरे को मिलेगी, और ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बिटिया दूसरे बच्चे को अगर दे और वाइस वर्सा, तो दोनों में प्यारता बढ़नी शुरू हो जाएगी। राइट, क्योंकि बेटर पेरेंटिंग स्टाइल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के साथ कभी भी राइवलरी ना करें या झगड़ा ना करें। वैसे छोटे मोटे झगड़े होना तो आम बात होती है, लेकिन किस तरह से ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चों की बदल सकती हैं बहुत ज्यादा बच्चों पर असर डालने में, और किस तरह से पेरेंट्स इसके साथ डील कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एज वी ऑल नो कि हमारी बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में सही मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, यानी कि अगर हम वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें सही मात्रा में प्रॉपर्ली मिलती रहती हैं। और इसका मुझे लगता है कि काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वेजिटेरियन होने के, जो हम ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी सारे शेयर कर चुके हैं। अगर आप इस दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वैसे अगर ओवर एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए, पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, एक छोटी सी टिप के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एसएमएस का आंसर जानना चाहूंगी। सबसे पहले एसएमएस हमें भेजा है सोनाली बब्बर ने, जो जानना चाहती हैं कि बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चों को शुरू से ही सिखा देनी चाहिए है। अब एज सून एज द चाइल्ड मूव्स आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल, माने कि अबाउट 1st स्टैंडर्ड या 2nd स्टैंडर्ड में जब बच्चा हो और उसको थोड़ी सी पैसे की समझ आ जाए, तो आप जरूर उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो पॉकेट मनी वो घर से बाहर लेके जाए, बट घर पे एक उसको सिक्योर एनवायरनमेंट में अपना पैसा संभालना आपको जरूर
करना चाहिए। Okay. और जब वो प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में आता है, 5th और 6th स्टैंडर्ड की बात करें, तो थोड़ा सा पैसा उसको हम दे सकते हैं आपके जो बजट के हिसाब से है, चादर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर बच्चे को अब सिखा सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा सेव कीजिए, थोड़ा सा आप स्पेंड कीजिए, और वो जो आप सेव करेंगे उसको सिर्फ अपने लिए ही नहीं सेव कीजिए, दूसरों के लिए भी खर्चिए। तो जैसे आपके ब्रदर या सिस्टर का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे है, फादर्स डे अभी पीछे गुजरा है, छोटा सा भी बेशक एक रोज खरीद लिया, एक कैंडी खरीद ली, बट इट विल गिव हिम द आर्ट ऑफ बीइंग एबल टू गिव टू अदर्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट गिविंग पॉकेट मनी एट द अर्लीस्ट। चलिए, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। नेक्स्ट एसएमएस के बारे में बात करते हैं। ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को जब प्यार से समझाने की कोशिश की जाती है तो कई बार वो नहीं समझते और उन पर मतलब हार कर पेरेंट्स को हाथ उठाना पड़ता है। तो हाथ उठाने के अलावा मैं जानना चाहूंगी कोई और सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बिल्कुल, पेरेंटिंग में हार का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, बिकॉज पेरेंटिंग इज ओनली अ विक्टोरियस इवेंट इन योर लाइफ। तो अगर ये इतना विक्टोरियस है तो उसको उतना ही ब्यूटीफुल आपको बनाना चाहिए, और मारपीट करने से बच्चों में कभी भी डिसिप्लिन नहीं आता। एक्चुअली अगर हम उनको डिसिप्लिन करना चाहें तो उसको अप्रिसिएशन कीजिए, और अप्रिसिएट करके उसके लिए एक रिवॉर्ड्स क्रिएट कीजिए, और जब वो इनडिसिप्लिन रहे तो उस रिवॉर्ड को विड्रॉ करने में ही सबसे ज्यादा बेटर डिसिप्लिनिंग टेक्निक्स आ जाते हैं। राइट, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशंस कई बार पेरेंट्स करते हैं बच्चों से। हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में ओवर एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि बच्चों पर उसका असर हो जाता है। तो किस तरह से डील करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, जिससे जो उनका नाजुक दिल है वो अच्छे से डेवलप हो पाए? देखिए, कम्युनिकेशन चैनल खुला रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये तीनों चीज़ें खुली रखेंगे तो आप अपने बच्चे का एक सही पोटेंशियल असेस कर पाएंगे, और उसका पोटेंशियल असेस करते हुए उसको एक सही राह दिखा सकेंगे, एक सही तरह से मेंटर कर सकेंगे कि क्या क्या हम आगे उसके लिए माइलस्टोन्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो उसको अचीव करें। एंड एवरी माइलस्टोन अचीव्ड नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। राइट, डॉक्टर भावना आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि किस तरह से बच्चों के साथ डील करना चाहिए पेरेंट्स को, एक्सपेक्ट करें लेकिन लिमिट में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।